तो अभी हम लोग बात करेंगे वृषभ लगन वालों के लिए अप्रैल 2023 कैसा रहेगा। आपके सामने ये कुंडली आप देख रहे हैं, ये अप्रैल के हिसाब से ही तैयार की गई है, फिर भी गोचरीय स्थितियों में कुछ परिवर्तन जरूर हो सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे ग्रहों के गोचर को, उसके बाद कुंडली के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। बात करें अगर यहाँ हम सबसे पहले सूर्य की, तो 14 अप्रैल तक ये मीन राशि में रहेंगे। इसके बाद ये मेष राशि में चले जाएंगे और उच्च की स्थिति में आ जाएंगे। बुध अभी मेष राशि में गोचर करेंगे, 21 अप्रैल से वृषभ में वक्री हो रहे हैं और 14 मई तक ये वक्री रहने वाले हैं। शुक्र 6 अप्रैल तक मेष राशि में रहेंगे, इसके बाद ये वृषभ में जा रहे हैं। मंगल मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। गुरु मीन राशि में रहेंगे, लेकिन इस महीने में 22 अप्रैल से उनका गोचर मेष राशि में होगा। और शनि कुंभ राशि में अभी गोचर कर ही रहे हैं। चंद्रमा 1 अप्रैल को कर्क राशि में रहेंगे, राहु मेष में गोचर करेंगे और केतु तुला में। तो ये ग्रहों की गोचरीय स्थितियां हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र आपके लग्नेश और आपके छठे घर के स्वामी बनते हैं। और शुक्र के गोचर को अगर हम लोग देखें तो 6 अप्रैल तक ये मेष राशि में ही रहने वाले। तो 6 अप्रैल तक देखिए कोई ना कोई स्वास्थ्य का इशू या कोई बहुत बड़ा कोई खर्चा, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो 6 अप्रैल तक रहेगी, और आपका किसी और से रिलेशनशिप वगैरह होना, इस प्रकार की और भी कुछ चीजें होना, वो आपको 6 अप्रैल तक उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद आपकी लगन में शुक्र गोचर करेंगे। लगन में जब शुक्र गोचर करेंगे तो देखिए स्वास्थ्य को लेके कोई विशेष दिक्कत तो नहीं होगी, पर फिर भी अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। शुक्र यहाँ जब आ रहे हैं तो आपकी मैरिज का चांस बनेगा। स्पेशली पुरुषों की कुंडली में ये बहुत अच्छा मैरिज का चांस बन रहा है। साथ ही शुक्र आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो मैरिड लाइफ में चल रही जो भी समस्याएं हैं उनसे आपको दूर रखेंगे, और आप थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक हो सकते हैं इस शुक्र के गोचर में। तो सजने संवरने का बहुत ज्यादा शौक रहेगा और थोड़ा सा रोमांस का भी आनंद ले सकते हैं। शुक्र का गोचर आपके धन संबंधी कार्यों के लिए काफी अच्छा रहेगा। आपको प्रॉपर्टी वगैरह, धन वगैरह की तरफ अट्रैक्शन देगा काफी ज्यादा। और आप कभी अभी विदेश में भी सेटल होने के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही अपने रूटीन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपने डेली के काम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र यहाँ से सप्तम भाव को जब देखेंगे तो आपकी शादी के तो चांस बनेंगे ही, लेकिन अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आपका किसी और की तरफ भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो यहाँ जो शुक्र का गोचर है आपके लिए काफी अच्छा जाने वाला है धन संबंधी कार्यों को लेके, और काफी ज्यादा आपको यहाँ पर फायदा देने वाले हैं। शुक्र जब यहाँ सप्तम भाव को देख रहे हैं तो शुक्र से संबंधित जिन लोगों का भी कोई बिजनेस है उनको भी शुक्र के इस गोचर में विशेष फायदा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बुध के बारे में। बुध आपकी कुंडली में पंचमेश और सेकंड हाउस के स्वामी हैं। बुध मेष राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद ये 21 अप्रैल से वृषभ में वक्री भी हो रहे हैं। तो इनका जो गोचर है मेष राशि में लगभग रहेगा। मेष राशि में रहने से देखिए धन के खर्चे होते रहेंगे आपके फैमिली के साथ, या संतान से रिलेटेड कार्यों के लिए आपका विदेश जाना हो सकता है। संतान के लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है, स्पेशली उनकी एजुकेशन पर। आपकी एजुकेशन को लेकर भी आप कोई बड़ा खर्चा इस महीने में कर सकते हो। अब ये स्थिति में देखिए संतान का थोड़ा सा आपको हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, और अगर आप कोई बहुत बड़े क्रिएटर हो, बहुत फेमस क्रिएटर हो, तो आपकी क्रिएटिविटी से फायदा आपको जरूर मिल सकता है। इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन आपका प्रभावित रहेगा। अगर आपका कहीं इंटरव्यू वगैरह है तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। यहाँ पर अगर आपका इंटरव्यू में बहुत अच्छा रहता है प्रदर्शन, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो, बट यहाँ पर वाणी को लेकर थोड़ा बहुत इश्यू नजर आ सकता है आप लोगों को। और ऐसी कंडीशन में देखिए आपके कुछ फालतू के खर्चे भी हो सकते हैं फैमिली को लेके। तो जो भी आपका बजट है उस हिसाब से ही आपको खर्चे करने चाहिए। इसके अलावा आपका अगर फॉरेन के साथ कोई भी कनेक्शन है अपनी संतान या एजुकेशन को लेके, तो उससे आपको प्रॉफिट जरूर हो सकता है कुछ ना कुछ। साथ ही साथ ये कंडीशन में जो भी लोग कोई फॉरेन में रह रहे हैं या फॉरेन से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति काफी अच्छी नजर आ रही है। इसके बाद बुध 21 अप्रैल से वृषभ में वक्री रहेंगे, तो इसके बाद ये वक्री होने वाले और वृषभ में ही वक्री होने वाले। तो थोड़ा सा आपको धन और संतान से जुड़े हुए जो कार्य हैं
उनमें कन्फ्यूजन देखने को मिल सकता है, कुछ काम आपके अटक सकते हैं। बाकी व्यवधान किसी भी काम में बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, पर कन्फ्यूजन की जो स्थिति है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा अपनी खुद की राशि कर्क में रहने वाले हैं और ये 1 तारीख को इनकी स्थिति रहेगी। तो 1 तारीख को हो सकता है कोई आपका लंबा ट्रैवल हो सकता है कहीं पे, या सडनली कोई ना कोई आपको ट्रैवल करने को ऐसा चांस बनेगा, और भाई-बहनों के साथ, पड़ोसी या फिर रिश्तेदारों के साथ संबंध काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद चंद्रमा अपने ही घर में आएँगे। अपने घर में आने से यहाँ पर क्योंकि शनि का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत आपका जो मेंटल पीस है वो प्रभावित हो सकता है। आपका सोचने-समझने का तरीका थोड़ा-सा स्लो हो सकता है, तो ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही माता के साथ अच्छा कनेक्शन आप फ़ील कर पाएँगे। और चंद्रमा का आपके 4th हाउस में आना कोई भी प्रॉपर्टी जैसा लाभ देखने को मिल सकता है, या घर के सदस्यों के साथ थोड़ा-सा कोई टूर का चांस भी कभी-कभी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। अगर आप कोई टूर की प्लानिंग कर रहे हो, तो आप सडनली कोई भी टूर कर सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य देखिए आपके 4th लॉर्ड है, और सूर्य 14 अप्रैल तक मीन राशि में रहने वाले हैं। 14 तारीख तक का इनका जो समय रहेगा, देखिए आपको प्रॉपर्टी में लाभ हो सकता है, या आपका किसी से कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन है, या कोई बहुत बड़े व्यक्ति से आपका कोई भी संपर्क है, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। आपके मित्रों से आपको फ़ायदा हो सकता है, आपके फादर से आपको लाभ हो सकता है। तो ये स्थिति में कहीं न कहीं सूर्य का जो प्रभाव है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और सूर्य का प्रभाव अगर देखा जाए तो संतान पक्ष के लिए और आपकी एजुकेशन के लिए भी अच्छा रहने वाला है। बट यहाँ जो संतान पक्ष को लेकर कुछ खर्चे वगैरह होने वाले, उनको आपको कंट्रोल करना ही होगा। अब सूर्य 4th लॉर्ड होके आपके लाभ स्थान में आ रहे हैं, तो 4th हाउस से संबंधित कोई ऐसा काम बनेगा जिसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये आपका अगर कोई घर जैसा काम हो, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो, या अपना कोई आपको घर बनाना है, तो उससे रिलेटेड काम है, आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सूर्य का गोचर आपके मीन राशि में काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों को। उसके बाद सूर्य जा रहे हैं 14 तारीख के बाद मेष राशि में। मेष राशि में जाने के बाद देखिए, जो लोग भी फ़ॉरेन के लिए ट्राई कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए एक चांस आएगा। और सूर्य का राहु के साथ युति करना फादर के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, फादर का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आप अगर कोई इल्लीगल काम करते हैं, तो आपको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। सूर्य का 12वें भाव में गोचर करना, ये आपके लिए एक विदेश में सेटलमेंट का चांस भी बनता है, या सडनली कोई विदेश यात्रा होने का चांस बनता है। अगर आपका कोई काम है, आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। साथ ही अगर आप विदेश में कहीं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो थोड़ा ट्राई कीजिएगा। और ये चांस ऐसा भी है कि देखिए, माताजी की हेल्थ को थोड़ा-सा इश्यू आ सकता है यहाँ पर। माता की हेल्थ को भी आ सकता है, और पिता की हेल्थ को भी आ सकता है। तो थोड़ा-सा आपका कोई अनवांटेड खर्चा हो जाएगा यहाँ पर। और घर अगर आप खरीद रहे हैं, या घर लेने का या प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, तो लोन वगैरह की जो समस्या है वो आपको आ सकती है। लोन वगैरह कहीं से लेना पड़ सकता है। अब उसके बाद सूर्य यहाँ से अपने नीच के घर को भी देखेंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, आपके डेली रूटीन को प्रभावित करेंगे, आपकी सेहत को लेके भी दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ ये थोड़ा-सा कलीग्स के साथ भी मनमुटाव करवा सकते हैं। तो जो भी लोग अपना जॉब कर रहे हैं, रेगुलर कहीं न कहीं कोई काम कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा-सा यहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके बाद हम बुध के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल का गोचर मिथुन राशि में रहने वाला है। मंगल आपके सप्तमेश और आपके 12वें घर के स्वामी होकर आपके 2nd हाउस में रहने वाले हैं। तो ये भी खर्चों को दिखाते हैं, फैमिली सहित विदेश जाना या विदेश में सेटल होने को दिखाते हैं। दूसरी बात, यहाँ राहु जो गोचर कर रहे हैं, अभी 12वें भाव में ही राहु गोचर कर रहे हैं। इस वजह से आपको ऐसा चांस आएगा कि अभी भी आप या तो अपने घर से दूर या फिर फॉरेन में सेटल होने को देखेंगे। अब मेन बात ये है कि यहाँ पर जो मंगल है, वो आपके 12वें घर के खुद भी वो स्वामी हैं, और आपके वो सप्तमेश भी हैं। सप्तमेश होकर वो आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, आपको अपने जीवन साथी की तरफ से कोई ना कोई सपोर्ट फाइनेंशियली देखने को मिल सकता है। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस से थोड़ी बहुत इनकम आपको ज़्यादा हो सकती है इस मंथ में, तो अपने बिज़नेस पे फ़ोकस कीजिएगा। अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड या मंगल से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस हो, तो फ़ायदा हो सकता है। साथ ही इस मंथ में थोड़ा-सा नॉन-वेज वगैरह को अवॉइड कीजिएगा, अपनी वाणी पर थोड़ा-सा नियंत्रण रखिएगा। वाणी स्थान में मंगल है, तो वाणी स्थान में मंगल होने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा क्रूर वाणी हो सकती है, और ऐसी वाणी जो दूसरे लोगों को पसंद नहीं आएगी। फैमिली के साथ थोड़े-से डिस्प्यूट ज़रूर हो सकते हैं, और ज़्यादातर जो आपके डिस्प्यूट होंगे, आपके पर्सनल डिस्प्यूट हो सकते हैं, और कोई भी खर्चे को लेके डिस्प्यूट हो सकते हैं। साथ ही फैमिली के साथ कोई लंबा टूर भी यहाँ दिखता है।
इसके अलावा मंगल का जो एस्पेक्ट रहेगा पंचम भाव पे भी रहेगा। पंचम भाव पे इन पर एस्पेक्ट रहने की वजह से संतान के साथ थोड़े बहुत मतभेद आप लोगों को नजर आ सकते हैं। मंगल देखेंगे आपके अष्टम भाव को भी। अष्टम भाव को जब मंगल देखेंगे तो देखिए सडनली कोई बहुत बड़ा गेन हो सकता है। और ये गेन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो गुरु हैं फिलहाल 22 तारीख तक आपके वो आपके लाभ स्थान में ही रहने वाले, और मंगल यहाँ से अपने उच्च के घर को भी देखेंगे तो विदेश यात्रा या फिर लंबा टूर कोई बनता ही है आपको फैमिली के साथ। और इसके अलावा विदेश में सेटल होने को भी आप देख सकते हैं। साथ ही अगर कोई प्रॉपर्टी जैसा विवाद है, चाहे वो पैतृक संपत्ति में हो, चाहे आपको अपने इन-लॉज़ के साथ हो, वहाँ पर थोड़ा-सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, वरना विवाद ज़्यादा बढ़ सकता है। उसके बाद हम गुरु के बारे में बात करते हैं। गुरु अभी आपके अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी होकर गुरु अब इस महीने में आ जाएँगे, बाद में वो मेष राशि में। मेष राशि में आ जाने से देखिए धन के खर्चे तो होंगे ही आपके, साथ ही कोई आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अकल्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आध्यात्म की तरफ आप झुके हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हो सकता है आपको फ़ायदा ज़रूर दिलवा सकते हैं। कोई देवीय सहायता मिलना, आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना, इस प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। अब लेकिन यहाँ एक बात और भी है कि आपको इतने जो तीनों ग्रह हैं और सूर्य भी बाद में यहाँ आने वाले हैं, तो ऐसे में थोड़ा-सा जो प्रभाव है 4 ग्रह एक साथ यहाँ रहेंगे, तो आपके बेडरूम में जीवन साथी के साथ काफ़ी सारे मतभेद हो सकते हैं। और जब तक आपका राहु मेष में गोचर कर रहा है, आपके साथ कोई ना कोई चीटिंग हो सकती है, रिलेशनशिप वगैरह में चीटिंग हो सकती है, या फिर आपकी लाइफ में कोई और की एंट्री भी हो सकती है। अब अगर आप विदेश जा रहे हैं या अपने घर से दूर कहीं सेटल होने को देख रहे हैं, तो थोड़ा-सा अगर आप कोई इल्लीगल काम कर देते, वहाँ पर आपके ऊपर थोड़ी कार्रवाई होने का भी डर रहेगा, और ये ऐसी कंडीशन में थोड़ा-सा सावधान आपको रहना ही चाहिए। आपको सावधानी बहुत ज़रूरी है ऐसे कार्यों में। साथ ही ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और आध्यात्म की तरफ बढ़ाने वाली भी स्थिति है, तो अगर आप इस प्रकार का कुछ करते हैं, इंटरेस्टेड हैं स्पिरिचुअल कार्यों में, तो थोड़ा-सा फ़ोकस ज़्यादा रख सकते हैं। इसके अलावा गुरु जो है वो आपके लाभ स्थान के स्वामी होकर 12वें में है, तो आपको फ़ॉरेन से कोई बहुत बड़ा गेन भी हो सकता है। अगर आप विदेश में रहते हैं या फिर आप विदेश से पैसा अर्न करते हैं किसी भी माध्यम से, तो आपको एक बहुत बड़ा गेन भी हो सकता है। साथ ही खर्चे भी आपके चालू रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं शनि के बारे में। शनि आपके नवम और दसम के स्वामी होकर अभी दसम भाव में गोचर करेंगे, और अभी वो जनवरी में प्रवेश किए थे। तो अब शनि धीरे-धीरे अपनी यहाँ प्रबलता बढ़ा रहे हैं, अपनी जो ताकत है, अपनी जो पावर है वो बढ़ा रहे हैं, और अभी शनि पावरफुल हो रहे हैं। उसके बाद वो वक्री भी होंगे, तो जून में ये वक्री होंगे। और शनि का जो प्रभाव है उसकी वजह से देखिए विदेश से जिन लोगों का कनेक्शन है उनको भी फ़ायदा होगा, और अपने देश में यानी अपनी कंट्री में जिन लोगों का कोई भी अपने काम की वजह से कनेक्शन है उनको भी फ़ायदा होगा। तो दोनों को यहाँ फ़ायदा होगा। साथ ही आपका फ़ॉरेन टूर थोड़ा डिले भी यहाँ शनि करवा सकते हैं, क्योंकि अपनी नीच की राशि को देख रहे हैं और जहाँ अभी राहु भी गोचर कर रहे हैं। तो देखिए इल्लीगल काम मत कीजिएगा, अगर इल्लीगल काम करें आप यहाँ पे फँस सकते हैं। साथ ही कहीं न कहीं ये जो कंडीशन है इसमें आपको थोड़ा-सा नुकसान होने के भी चांसेस रहेंगे, अगर आप कहीं भी फँसते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ ये कंडीशन जो है शनि अभी नवम भाव के भी स्वामी है, शनि नवम भाव के स्वामी होने की वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा-सा लॉन्ग डिस्टेंस टूर करवा सकते हैं काम की वजह से या जॉब की वजह से, तो ये सब आपको देखना चाहिए। इसके बाद हम राहु और केतु के बारे में कोई बात यहाँ नहीं करने वाले, ऑलरेडी काफ़ी सारी चर्चा इनके बारे में हो चुकी है। अब बात करते हैं कुछ अच्छे और खराब दिनों की। अगर अच्छे दिनों की बात करें वृषभ लगन वालों के लिए, तो 1, 2, 3, उसके बाद 22, 23 और उसके बाद 27 से 29 तारीख तक का समय आपके लिए बहुत ही शानदार जाने वाला है। इन दिनों में आप अपना कोई भी कार्य निपटा सकते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आपको व्यवधान आ रहे हैं, बार-बार आपका काम नहीं बन पा रहा, तो आप इन दिनों में ट्राई ज़रूर करें। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ खराब दिनों की, जहाँ पर चंद्रमा लिब्रा में गोचर करेंगे। तो 7 और 8 तारीख को देखिए अपने रूटीन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, आपको स्वास्थ्य को लेके भी दिक्कतें हो सकती हैं, साथ ही अपने कलीग्स के साथ अच्छे से बना के रखिएगा। चंद्रमा का गोचर जब धनु में होगा 11 और 12 तारीख को, तो ये 2 दिन भी आपके लिए कुछ खास नहीं रहने वाले, हालाँकि इन 2 दिनों में धन का कोई बड़ा फ़ायदा आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है। चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में होगा, मेष राशि में 19, 20 और 21 तारीख को
ये कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए तीनों दिन अच्छे नहीं है। इन दिनों में अपनी सेहत का तो ध्यान रखना ही होगा। साथ ही आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा बैडली प्रभावित हो सकती है। ये 3 दिनों में अगर आपका विदेश से कोई भी कनेक्शन है या विदेश में आप कोई अपना बिज़नेस चलाते हैं, व्यापार वगैरह करते हैं तो बड़ा फ़ायदा हो सकता है। बाकी आपको आपके स्वास्थ्य की वजह से कोई बड़ा खर्चा इन 3 दिनों में करना पड़ सकता है। तो फिलहाल ये वीडियो में हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।